औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अस्र के हवाले से कुछ बातें हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल अस्र के शुरू के टेक्स्ट में वो 4 ज़ोर भी जान लिए हैं। एक ज़ोर अल्लाह का कलाम होना, दूसरा ज़ोर कसम का होना, तीसरा ज़ोर इन्ना का होना और चौथा ज़ोर लाम का होना। अब एक गोल्डन पॉइंट लिख लें, उससे आपको अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत का मज़ीद पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। पहले ज़रा इसको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अल इस्म पर आपने दाखिल करना ही करना, ऐसे ही है ना। जहां पर अल दाखिल ना हुआ हो वहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है कि यहां पर अल क्यों नहीं है। ठीक, ज़ैदुन पे अल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलम है, अलम पे अल आता ही नहीं है, नाम पे अल नहीं आता। ज़ैदुन सालिहुन जुमले में सालिहुन पे अल क्यों नहीं है? क्योंकि वो खबर है, खबर नकरा होती है। ओके, क्लियर? अच्छा, उसके बाद आए आगे। मैंने कहा किताबु ज़ैदिन, किताब पे अल क्यों नहीं है? क्योंकि मुज़ाफ है, मुज़ाफ पे अल नहीं होता। सही। अब आप जरा गौर करें, सूरतुल अस्र में फी के बाद खुस्र पे भी अल नहीं है, ऐसे ही है ना। खुस्र पे देख रहे हैं, अल नहीं है ना। हमने जितने भी मुरक्कबे जारी बनाए थे, हरफे जर फी के बाद हमने अल अल लगा के ही बनाए थे, ऐसे है ना। फिल मस्जिदी, फिल बैती, फिल मदरसती, फिस समाई, फिल अर्दी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया फी खुसरिन। अल्लाह ताला यहां पर फिल खुसरी भी तो कह सकता था ना, फिल खुसरी अल आ सकता था ना यहां पे, लेकिन अल्लाह ने नहीं लगाया। और मैंने आपको यह पॉइंट दिया हुआ है कि जब अल आ सकता हो और ना लगा हो तो आपने वजह जानने की कोशिश करनी है। तो इसमें अल नहीं लगा हुआ, खुस्र के माना होते हैं नुकसान। अब नुकसान कोई अलम तो है नहीं कि नहीं लगा हुआ, ऐसे है ना। खुस्र मुजाफ भी नहीं है कि अल नहीं लगा हुआ, फिर अल क्यों नहीं लगा हुआ? अब वो गोल्डन पॉइंट लिख लें। अरबी जुबान में बाज़ औक़ात, अरबी जुबान में बाज़ औक़ात किसी चीज की बड़ाई या छोटाई अरबी जुबान में बाज़ औक़ात किसी चीज की बड़ाई या छोटाई को बयान करने के लिए भी नकरा इस्म लाया जाता है। अरबी जुबान में बाज़ औक़ात किसी चीज की बड़ाई या छोटाई को भी बयान करने के लिए नकरा इस्म लाया जाता है। सही है। खुस्र के माना है नुकसान, और नकरा आया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान। इसके एक माना हो सकते हैं छोटा सा मामूली सा नुकसान। ओके, बहुत बड़ा नुकसान या मामूली सा नुकसान। अब यह कैसे पता चलेगा कि यहां बहुत बड़ा नुकसान जिक्र किया गया या मामूली सा नुकसान जिक्र किया गया? कॉन्टेक्स्ट बताएगा। आप इतने जोरदार अंदाज में बात कर रहे हो तो कोई छोटे से नुकसान के बारे में बता रहे होंगे, है? अल्लाह बता रहा है, कसम खा रहा है, इन्ना ला रहा है, लाम ला रहा है, तो नुकसान कोई छोटा सा बता रहा होगा? नहीं ना। यानी यहां पर खुस्र मामूली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान बात की जा रही है। अब ये चीजें आपको ग्रामर बताती है, फसाहत अरबी की बताती है, बलागत अरबी की बताती है, तर्जुमा नहीं बता सकता। अब आप इसको फील करेंगे। काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र,
ज़माना गवाह है। और मैंने बताया था कि अल्लाह ताला जब कसम खाता है तो अजमत मकसूद नहीं होती, गवाही मकसूद होती है। और अल्लाह ज़माना जो है उसे बतौर गवाह पेश कर रहा है कि ज़माना इस बात पे गवाह है जो मैं बात करने लगा हूं आगे। और बात क्या कर रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान, अल इंसान, तमाम इंसान, तमाम कहां आ गया? अल, किसी खास इंसान की बात नहीं हो रही, तमाम की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है तमाम इंसान, फिर ताकीद, फी खुसरिन, एक बहुत बड़े नुकसान में। अब ये फील कर सकते हैं आप, अल्लाह ताला फरमा रहा है, कसम खा के फरमा रहा है, इन्ना ला के फरमा रहा है, लाम ला के फरमा रहा है, खुसर को नकरा ला के फरमा रहा है कि तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान में है। सर जी, एक शख्स अपने नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है ये टेस्ट करवा लो, एक कंप्लीट टेस्ट, रिपोर्ट मुझे दिखाओ। रिपोर्ट लेकर वो शख्स डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, डॉक्टर पे एतमाद है ना, एतमाद है ना, डॉक्टर कसम नहीं खाता, डॉक्टर इन्ना भी नहीं लाता, डॉक्टर लाम भी नहीं लाता, डॉक्टर सिंपल कहता है तुम्हारी जान को खतरा है। वो सिर्फ कहने वाले का जोर था, सिर्फ कहने वाले ने कहा तुम्हारी जान को खतरा है, उसने कोई नहीं कहा कि कसम है इस रिपोर्ट की, है ना, वाकई तुम्हारी जान लाजमन एक बहुत बड़े खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उन्हें सिंपल सा जुमला कहा रिपोर्ट ठीक नहीं है। मतलब ये निकलेगा, सही है ना, मतलब ये निकलेगा। अब इतना एतमाद है डॉक्टर पे, होश उड़ गए कि नहीं उड़ गए मरीज के? तुम्हारी जान को खतरा है, मरीज के होश उड़ गए। अच्छा, अकलमंद मरीज जो है ना, अकलमंद मरीज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेवकूफ मरीज, एक होते हैं अकलमंद मरीज। बेवकूफ मरीज जो है ना वो सवाल करेगा मैनू की हुआ है, मुझे क्या हुआ है, चंगा भला तेरा, सही है ना। अकलमंद मरीज सवाल करेगा डॉक्टर साहब बचूंगा कैसे। इतना यकीन है ना डॉक्टर पे कि डॉक्टर का स्टेटमेंट हरफ आखिर है, वो कहेगा डॉक्टर साहब बचूंगा कैसे, इलाज बताएं, इलाज बताएं। डॉक्टर दवाई लिख देता है, 1 2 3 4, 4 दवाइयाँ लिख देता है, 4 दवाइयाँ इस्तेमाल करो और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बच जाओगे। 4 दवाइयाँ लिख देता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सूरतुल असर पढ़ें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल असर, ज़माना गवाया, ज़माना देख रहा है, कब से देख रहा है, इस बात पे गवाया ज़माना कि तमाम के तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान में है। और अल्लाह का करम है, उसने खुद ही इलाज भी बता दिया। 4 दवाइयाँ लिख दी कि ये इस्तेमाल करो, नुकसान से बच जाओगे। नंबर 1, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, ईमान ले आओ, पहली दवाई ईमान। अच्छा, मरीज़ की बड़ी आदत होती है, मरीज़ लाजमी चेक करता है दवाइयों को, हालांकि पता कुछ नहीं होता उसे, है ना, दवाइयाँ पढ़ता ज़रूर है। अच्छा, पहली दवाई पे नज़र पड़ी, डॉक्टर साहब ये तो है मेरे पास, ठीक है ना, पहली दवाई उसे डॉक्टर साहब ये है। डॉक्टर पूछा कौन सी है, दिखाए, बताए कौन सी, उसने बताया, डॉक्टर ने कहा नहीं भाई ये लोकल है। सही, लोकल है, ब्रांड चाहिए, उससे असर होगा। तो आपको जब पहली दवाई अल्लाह ने बताई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हो गए। वेरी ईमान, एक से एक मोमिन बैठा है माशाल्लाह।
ईमान तो पक्का है। कौन सा ईमान जी? ईमान भी दो तरह के हैं, एक है जुबानी, एक है कल्बी। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ठीक है ना? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से कहना भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा कि हमें जुबानी मुसलमान भी बना दिया, हमें कलिमा दे के अल्लाह ने पैदा किया। बहुत बड़ी नेमत है सारी ज़िंदगी की, इसका भी शुक्र अदा करते रहे, नहीं अदा हो सकता। ज़रा सा हमें अल्लाह उधर पैदा कर देता तो कितने चांसेस थे जी हमारे, हम डॉक्टर जाकिर नाइक सुनते और फिक्र करते और फिर ऐलान करते कि जी मैं मुसलमान हो रहा हूँ, है ना? कितने चांसेस थे आपको बताइए? तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन नुकसान से बचना है तो जुबानी ईमान नहीं, जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और दिल से मानना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ईमान चाहिए कौन सा? कल्बी, कल्बी, कल्बी ईमान चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए, आपके शहर में भी आए, हमारे शहर में भी आए, स्पेशल उनका एक सब्जेक्ट है जी कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन, सब कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी, एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और एक ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, आपकी बातें मेरे दिल में उतर गई हैं, दिल में उतर गई हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है पढ़ लो। उस क्रिश्चियन ने अपने भाई को बुलाया, यार आजा तू भी पढ़ ले। उसने कहा नहीं भाई अभी ज़रा कोई अंदर नहीं बात, उसने कहा यार पढ़ते लाना तो कोई नहीं, अंदर भी उतर जाएगी। ले जी दोनों ने कलमा पढ़ लिया, सही कलमा पढ़ लिया। अब दोनों भाई मुसलमान हो गए। अगले दिन गए जी वो नादरा के दफ्तर, नादरा के दफ्तर उन्होंने अपना नया शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया। अब जब शनाख्ती कार्ड बन के आया तो अब उन दोनों के शनाख्ती कार्ड पे मजहब के खाने में क्या लिखा हुआ मिला? इस्लाम, जो कि पहले नहीं था, ठीक, इस्लाम। अब वो भाई जिसके दिल में बातें ठुक गई थी ना, क्योंकि दिल में जब ठुक जाए ना फिर अमल से नजर आती हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। दिल में जब ठुकता है ना तो फिर अमल नजर आता है। उसने अमल शुरू कर दिया क्योंकि दिल में ठुक गई थी ना, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, रोज़ा रखना शुरू कर दिया, सदकात खैरात ज़कात का आया रमज़ान महीना तो ज़कात भी दी, उम्रे पे भी चला गया, हज का महीना आया हज। दूसरे के दिल में ठुका ही नहीं था अभी कुछ, दूसरे के दिल में बात ही ठुकी। उसने कहा कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई नेक काम नहीं, कुछ नहीं। 5 साल गुजर गए, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया। दोबारा गए नादरा के दफ्तर। अब दोबारा जब शनाख्ती कार्ड बनकर आए, मुझे बताइए अब जो जिसके दिल में बातें ठुकी थी उसके शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? कल्बी मुसलमान, कल्बी इस्लाम, इस्लाम ही लिखा होगा ना। और दूसरे के शनाख्ती कार्ड पे जुबानी इस्लाम नहीं, इस्लाम, दोनों के इस्लाम ही लिखा होगा, ठीक है। गोया नादरा वालों के से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सा कल्बी ईमान वाला है, कौन सा जुबानी ईमान वाला है। उनके नजदीक दोनों ही मुसलमान है। ओके जी। बाप मर गया दोनों का, बाप की विरासत तकसीम हुई तो जो कल्बी ईमान वाला था उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा दूसरे की निस्बत, नहीं एक जैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, है ना। शरीयत को भी दुनियावी तौर पे कोई गर्ज नहीं है, मुसलमान होना चाहिए, हिस्सा बराबर है। क्लियर?
एक वक्त ऐसा आया, दोनों सफ़र कर रहे थे, हादसा हुआ, दोनों की डेथ हो गई, दोनों भाई मर गए। जो जुबानी इस्लाम वाला भाई था उसे उन्होंने लोकल कब्रिस्तान में दफन कर दिया, और जो कल्बी इस्लाम वाला मुसलमान था उसे ले गए मदीना जन्नतुल बकी में, है नहीं ना, उसे भी उसके साथ ही दफन किया। ठीक, दुनिया वालों को भी इससे कोई हर्ज नहीं थी। ये दोनों जब अल्लाह के पास पहुंचे, मुझे बताएं, अल्लाह दोनों के साथ एक जैसा सलूक करेगा? नहीं। ऐसे ही है ना। दुनिया में कौन सा ईमान मोतबर है? जुबानी, सारे फैसले इसके मुताबिक किए जाते हैं। आखिरत में जुबानी ईमान की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, आखिरत में कल्बी ईमान की बेस पे फैसला होगा। तो डॉक्टर ने कहा लोकल नहीं चाहिए, लोकल दवाई से काम नहीं बनेगा। मान ली ना डॉक्टर की बात? अच्छा जी, चले ठीक है, इस्तेमाल कर ले। कल्बी ईमान, अल्लाह के यहां कल्बी ईमान मोतबर है, उसके बेस पे फैसले होंगे। सीधी कल्बी ईमान होगा, कल्बी ईमान होगा तो इसका नतीजा निकलेगा जी अमले सालेह। दिल में ठुकेंगी तो अमल करेंगे ना। उसके दिल में ठुक गई थी तो नमाज की तरफ आया, उसके दिल में ठुक गई थी तो सदका खैरात की तरफ आया, रोजे की तरफ आया, हज की तरफ आया। दूसरे के दिल में ही नहीं ठुकी थी बातें। जानता हूं सवाबे तातो ज़ुहुद, पर तबीयत इधर नहीं आती। सारा पता है? दिल नहीं करता। दिल ही है ना, मानता नहीं। वो दिल नहीं करता तो जरा चेक करें, ईमान इसमें कमी नजर आएगी। अगर अमले साले नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, तो यहां कुछ गड़बड़ है। ओके जी, क्योंकि कल्बी ईमान होगा तो अमले साले की तरफ लेके आएगा। और अमले साले जहन में रखिएगा, जो शरीयत के एतबार से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारे आप कहते हैं जी नेक अमाल ही है ना, वही काबिल कबूल होंगे जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं, अल्लाह के रसूल से साबित है। ठीक है, अपनी मर्जी का, यानी ख़ास तौर पे इन चीज़ों में बहुत सारे नेक अमाल होते हैं जो ठीक है उस वक्त नहीं हुए थे लेकिन अब हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक दीन के साथ है, दीन के साथ जो ताल्लुक है। नमाज माशाल्लाह बड़ा दिल करता है यार, बहुत ज़बरदस्त नमाज में मेरी कैफियत बन जाती है माशाल्लाह। 2 सजदे मुझे नहीं मतलब, मैं तो 3 करूँगा, मैं तो 3 सजदे किया करूँगा, कोई कबूल नहीं होगी। ठीक, आप कहते हैं फजर की 2 रकात कम है यार, कम से कम कोई 8-10 तो होनी चाहिए ना फर्ज, पढ़े एक भी ज़्यादा, कैंसिल। ओके जी, जब ये 2 चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी ना, ईमान पैदा हो गया कल्बी, और वो अमल की सूरत में नज़र भी आने लग गया। ईमानदारी वाली बात है, आप ना खामोशी से नहीं बैठेंगे। आपको तो पता चल जाए ना वहाँ सेल लगी हुई है एक जगह पे, तो फ़ौरन मैसेज, फ़ायदा उठा लो, वो फ़ायदा उठा लो, सेल लगी है, सस्ती मिल रही है, चीज़ सस्ती मिल रही है। आप तो सबको बताते हैं। आपके सामने हक आ गया, हक, अल्लाह हक, कुरान हक, रसूल हक, जन्नत हक, जहन्नुम हक, हक आ गया, और आप हक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, नहीं बताएंगे दूसरे को, आप बताएंगे। तो इन 2 का लाजमी नतीजा जो निकलेगा वो है जी तवासी बिल हक, हक की वसीयत करना। वसीयत कहते हैं किसी अहम बात की नसीहत को, ठीक है, तो आप हक पहुंचाएंगे, हक पहुंचाएंगे। हाँ जी, हक पहुंचाने आप
पहला स्टेप लेंगे, अफ्रीका के जंगलों में निकल जाएंगे हक पहुंचाने, नहीं ना। क्या करेंगे, पहले घर देखेंगे, अपना घर को देखेंगे। आपके सामने नमाज की अहमियत आई, नमाज दीन का स्तून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इन्ना वला मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह। पहला सवाल नमाज का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पे जो आखिर में अल्फाज थे उनमें नमाज का लफ्ज़ भी शामिल था। इतनी अहमियत नमाज की, इतनी अहमियत नमाज की। अबू नमाज नहीं पढ़ते, अब्बा जी नमाज नहीं पढ़ते, अम्मी नमाज नहीं पढ़ती। अम्मी के हाथ में तस्बीह होती है हर वक्त, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती अम्मी। तो पहला स्टेप माँ बाप को बताएंगे ना, बड़े प्यार से। कुरान बताता है माँ बाप से कैसे बात करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक मिल जाता है। आप वाले साहब के पास आएंगे, अब्बा जी आपका तजुर्बा अपनी जगह सही है ना, ज़ाहिर बात है, तजुर्बा ही तो आड़े आता है ना, सही है ना। आपका इल्म अपनी जगह, मुझे भी थोड़ा सा दीन का इल्म हासिल हुआ है, लिसानुल कुरान कोर्स मैंने भी शुरू किया। नमाज के बारे में मुझे पता चला है, ये अहम बातें पता चली हैं। सारी हदीसें सुनाते हैं, पूरा लेक्चर सुना देते हैं, हक बता रहे हैं ना। मुझे बताइए जी, इसी तरह खातून जो है वो अपनी वालदा को बताती हैं सारी बातें, सही। ईमानदारी से मुझे बताएं, ये बातें सुन के वालिद और वालदा आपको गले से लगाएंगे, लगाएंगे गले से? पहुंच गए, राजा साहब पहुंच गए। अबू ने लितर ला लेना और माँ ने कहना मेरी माँ ना बन। यही होता है ना, आपने तो हक पहुंचाया था। तो रिजल्ट निकला, जब आप हक पहुंचाएंगे ना, हक बात करेंगे, तो आपको गले नहीं लगाया जाएगा, आपको फूलों के हार नहीं डाले जाएंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी, सही है। आपको रोका जाएगा, खबरदार जो कल से क्लास में गए, अच्छे भले थे, क्या हो गया? अच्छा, अब मुझे बताएं, ये बातें सुन के, डांट सुन के काम छोड़ देंगे? नहीं ना। अब आप दो काम करेंगे, उन बातों को बर्दाश्त भी करेंगे और काम जारी भी रखेंगे। तो बर्दाश्त करना और कंटिन्यू करना, इसको अरबी में कहते हैं सब्र। सब्र, पेशेंस और एंड्योरेंस। ओके जी, बर्दाश्त भी करनी है बातें, ये नहीं कि चलो जी मैंने तो सही बात की थी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, चलो जी बारे, नहीं, कंटिन्यू रखेंगे, बर्दाश्त भी करेंगे और अपनी बातों को जारी भी रखेंगे। ये है जी तवासी बिस्सब्र। अब जरा सूरह असर सुने। क़ाल अल्लाह ताला फी सूरतिल असर वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तीन आयात अल्लाह के रसूल के दो सहाबा जब भी मिलते थे सूरत असर सुनाए बगैर रुखसत नहीं होते थे। पता चल गया क्यों? इमाम शाफी ने कहा लौ तदब्बर नासु हाज़िही सूरा लवसियतहुम, लोग सिर्फ इसी सूरह मुबारका पर गौर फिक्र कर ले, बस काफ़ी है। शाफी, इमाम शाफी का दूसरा कौल मिलता है कि अगर कुरान में सूरत असर के अलावा और कुछ ना भी नाजिल हुआ होता तो ये एक सूरत ही काफ़ी थी। पूरा कुरान एक तरफ, सूरत असर एक तरफ, इस छोटी सूरत में क्या ऐसी बात थी? देख लिया आपने। ये सूरह मुबारका आपको सबको ज़ुबानी याद भी होगी
तर्जुमा भी आता होगा, लेकिन बचपन में याद करने के वक्त हिलने के अलावा कभी हिले? बचपन में तो हिल हिल के याद की ना आपने, अब आप हिलेंगे, जब सूरतुल असर सुनेंगे तो हिलेंगे ना। तो ये है जी सूरतुल असर। तो जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए कितने लफ्ज इस्तेमाल होते हैं? लाम, इन्ना। लाम का नाम लाम ताकीद जबर हरकत, इन्ना का नाम हरफ ताकीद। दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है, एक जैसा जोर पैदा होता है। इस्तेमाल ज्यादा इन्ना का है। इन्ना इराबी तब्दीली भी लाता है, ठीक है, मंसूब कर देता है, लाम कुछ नहीं करता। डबल जोर पैदा करना चाहते हैं, इन्ना लाम दोनों को इस्तेमाल करें। इन्ना को शुरू में रखें, लाम को आगे ले जाएं। मजीद जोर लाना चाहते हैं, कसम ले आए। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हमारे सामने आ गई। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है इस टॉपिक की, मैं आपके सामने सिंपल जुमले लिखता हूं जी। नंबर 1 जुमला, अल मुस्लिमु सादिकुन। सही। अल मुस्लिमानी सादी कानी। अल मुस्लिमूना सादिकुना। अल मुस्लिमातु सादिकातुन। अल मुस्लिमातानी सादिका तानी। अल मुस्लिमातु सादी कातुन। 6 जुमले हैं जी, जुमला इस्मिया। इन्ना दाखिल करना है। हाँ जी, इन्ना, इन्नल मुस्लिमा। वाहिद इसम मंसूब जबर के साथ होता है, सही है। हाँ जी, इन्नल आनी ऐनी हो जाएगा। इन्नल मुस्ली मैनी सादिकानी। इन्नल मुस्ली मीना, ऊना इना हो जाएगा। इन्नल मुस्लिमता, वाहिद जबर के साथ मंसूब होता है। इन्नल मुस्लिमा तईनी सादिका तानी। ये कर लिया तो आप सब पास। हाँ जी, इन्नल, इन्नल, इन्नल मुस्लिमा, माशाल्लाह। इन्नल मुस्लिमाती, ये पूरी आवाज है, सिर्फ हरकत नहीं है, ठीक है ना। अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती, इन्नल मुस्लिमाती सादिकातुन। डबल जोर पैदा करना है। लसादिकुन, लसादिकानी, लसादिकुना, लसादिकातुन, लसादिकातानी, लसादिकातुन। मजीद जोर डालना है, कसम खा लें। मजीद जोर डालना है, जूती उतार लें। सिंपल सी बात, इससे ज्यादा जोर नहीं, ठीक है जी। ओके, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। कुरान मजीद में बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। हाँ जी, दोनों जोर नजर आ गए, इन्ना और लाम नजर आ गए ना। अब हर दफा कलर नहीं चेंज होगा, कुरान में एक ही कलर में मिलेगा आपको, ठीक है। वहां से पहचानना है, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म।
जुल्म के माना क्या होते हैं? ज्यादती, ठीक है ना, ज्यादती। फैक्ट्री के वर्कर्स बैनर्स लेके खड़े होते हैं बाहर, जुल्म, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। क्या ज्यादती हो रही होती है उनके साथ? उनको हक नहीं मिल रहा था उनका। तो जुल्म के माना है कि जिसका जो हक बनता है उसको वो हक ना देना। अल्लाह का हक बहुत बड़ा है, और शिर्क यही है कि आप अल्लाह को उसका हक नहीं देते। अल्लाह का हक है उसकी इबादत की जाए, दुआ भी इबादत है। दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। दुआ मांगना, नमाजें सारी पढ़ते हैं, रोज़े सारे रखते हैं, मांगने कहीं और चले जाते हैं, ठीक है ना, मांगना भी उसी से। और अल्लाह ताला ने कुरान के शुरू में इसको ठीक कर दिया था, ये अकीदा शुरू में ही सही कर दिया था कि पता नहीं किसी ने पूरा कुरान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कम से कम सूरह फातिहा तो सब पढ़ेंगे ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करेंगे, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मांगना भी रब से है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें नमक की ज़रूरत है, अल्लाह से मांगो। तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए, अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह ने आना नमक देने, वो बच्चे को जूते देने अल्लाह आया था, ठीक है ना। अल्लाह जिसके ज़रिए चाहे आपको चीज़ दे दे। अल्लाह से मांगे अल्लाह को, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। वल आदियाति दबहन फल मूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबहन फासरना बिही नकन व वसतना बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान तो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, बड़ा ही नाशुक्र। कुरान मजीद भरा हुआ है इन्ना लाम इन्ना लाम इन्ना लाम इन्ना लाम इन्ना लाम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यहीं से हम अपनी अगली बात शुरू करेंगे जी। इन्ना का इस्तेमाल ज़मायर के साथ, अब इन्ना को हम ज़मायर के साथ इस्तेमाल करेंगे जी। 11:15 तक टाइम है ना आज, मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाती है। जी जी, इन्ना का इस्तेमाल ज़मायर के साथ करने लगे अब, सही। इन्ना क्या करता है? इराब मंसूब करता है ना, तो जब ज़मायर कौन से चाहिए? मंसूब। तो पहली मर्तबा मंसूब ज़मायर हम याद करने लगेंगे। मरफू याद है? हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नाहनु। मजरूर याद है? हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या ना। तो अब मंसूब ज़मायर रह गए, वो मैं लिख देता हूं, वो भी याद कर लें आप। मंसूब ज़मायर, और आपका जरा जोर नहीं लगेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल जोर नहीं लगेगा। मंसूब ज़मायर लिख रहा हूं। अब मैं सारा पूरा टेबल नहीं बना रहा, बस हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा गुन्ना या ना। आप कहेंगे सर तो मजरूर लिख दिया आपने, है ना? यही कह रहे हैं ना? मैंने तो नहीं मजरूर, मैंने तो मंसूब लिखे हैं। देखिए, मजरूर ज़मीरों के आने की दो जगह मैंने आपको लिखवाई थी ना कल। मजरूर ज़मीरों के आने की दो जगह थी, दो जगह थी ना। कौन कौन सी? मुजाफिल है, नंबर 2 हरूफ है जारा के साथ,
दो जगह उनकी पूरी हो गई। ये मंसूब ज़मीरें हैं और ये उनकी जुड़वे हैं, हम शक्ल हैं। मजरूर ज़मीरों की हम शक्ल है, ठीक है ना। परेशानी आपको इसलिए हुई कि उसी जैसी हैं। तो ये दोनों ट्विन एक जैसे होते हैं ना उमूमन। बाज़ों का तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पहचाने। तो कैसे पहचानते हैं, कुछ ना कोई ख्याल रखते हैं, सही है। तो हम इन दोनों को कैसे पहचानेंगे, हमने इनके काम करने की जगह याद कर लेनी है। मजरूर ज़मीरों के काम करने की जगह हमने याद कर लिया है, दो जगहें, वो दो जगहों पे पाई जाती हैं। नंबर एक, मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे या फिर हुरूफ जारा के साथ। अब ये मंसूब ज़मीरें हैं। मंसूब ज़मीरों के पाए जाने की भी दो जगह हैं, नोट कर लें गोल्डन पॉइंट। मंसूब ज़मीरें सिर्फ दो जगह पाई जाती हैं। मंसूब ज़मीरें सिर्फ दो जगह पाई जाती हैं। नंबर एक, इन्ना और उसकी फैमिली के साथ, इन्ना और उसकी फैमिली के साथ। अब ये जो उसकी फैमिली है ना, इससे नया टॉपिक शुरू होगा। इन्ना और उसकी फैमिली के साथ। नंबर दो, फेल के साथ। इन्ना के साथ इस्तेमाल करें जी। अब इसमें वही बातें याद रखनी है सारी। हु की चार शक्लें, सही। हुमा, हुम, हुन्ना, हिमा, हिम, हिन्ना, और या की डिमांड ज़ेर। वो सारी बातें वही हैं। पढ़े जी। इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना। रुक जाए अब, क्योंकि ये आ गई। इन्ना साहब आए, क्या चाहती है? जेर, सही। मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको इस्म, फेल, हर्फ तीनों का मिजाज बताया था। मिजाज बताया था ना। कुछ का मिजाज गर्म है, कुछ का मिजाज मोतदिल है, कुछ का मिजाज ठंडा है। इस्म का मिजाज बहुत ठंडा है, हमेशा ज़ेर हो जाता है, इसे देखते ही ज़ेर हो जाता है। फेल का मिजाज इंतहाई गर्म है, वो इसे देखते ही गर्म हो जाता है, ठीक है। वो ज़ेर ज़ूर कोई नहीं होता, वो अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। हर्फ का मिजाज मोतदिल है, ठीक। कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता। इन्ना का आज मूड बड़ा अच्छा है, इन्ना का मूड आज बड़ा अच्छा है। तो क्या होगा? इन नी। एक मरतबा फिर हुआ, इन्ना के साथ या आई। ले जी, आज इन्ना का मूड अच्छा नहीं है, लड़ाई होगी। गोल्डन पॉइंट लिखा हुआ है ना, कौन आएगा? नून, वेरी गुड। इन्ना, नून साहब आए और ज़ेर हो गए। इन्ननी दोनों तरह कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कुरान में इन्नी भी इस्तेमाल हुआ है और इन्ननी भी इस्तेमाल हुआ है। ओके जी। और लास्ट वर्ड बना जी हमारा इन्ना ना, यही बना ना, इन्ना ना। वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इन्ना ना, इन्ना नी। उसने कहा अच्छा इन्ना नी, इन्नी भी होता है, तो इन्ना ना, इन्ना भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको इन्ना भी लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो जहां भी इन्ना नजर आए, असल में वो इन्ना ना ही है। कुरान में इन्ना ना भी इस्तेमाल हुआ है और इन्ना भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों इस्तेमाल हुआ है। ओके, ओके जी। तो एक दफा पढ़ लें पूरा चार्ट। इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी या इन्ना नी, इन्ना ना या इन्ना। ओके जी।
कुरान मजीद में आपको मिलेगा, अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम। इन्ना के साथ का नजर आ गया। अब आपके जहन में फौरन मजरूर ज़मीर आएगी, लेकिन आप जगह से पहचानेंगे नहीं नहीं ये जगह इन्ना के साथ होने की है, तो ये मनसूब है, ठीक है ना। देखिए इन्ना भी लगा हुआ है और लाम भी लगा हुआ है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े अखलाक वाला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा आखिरी पॉइंट नोट कर लें गोल्डन पॉइंट के तौर पे। मैं इस पे मजीद बात करना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है और आपका वक्त बहुत कीमती है, तो गोल्डन पॉइंट लिख लें। इन्ना 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 कभी अन्ना भी हो जाता है। इन्ना कभी अन्ना भी हो जाता है, ठीक है। इन्ना कभी अन्ना भी हो जाता है। माना कोई नहीं सर, वही है जब, तो फिर माना कैसे बदलेंगे। इन्ना कभी अन्ना भी हो जाता है। आप देखते नहीं कि ड्राइवर कभी अन्ने हो जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, लेकिन तो इन्ना भी कभी अन्ना हो जाता है। इन्ना कब अन्ना होता है? आसान जवाब, जुमले के दरमियान में अगर इन्ना आ जाए तो वो अन्ना हो जाता है। जुमले के दरमियान में इन्ना अन्ना हो जाता है, जुमले के दरमियान में इन्ना अन्ना हो जाता है। मैं लिख के दिखाता हूं जी, ये देखें जी, हमने जुमला बनाया था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बनाया था ना। मोहम्मद मरफू क्यों था? क्यों था? मुब्तदा था, ठीक है ना। तो आपको मोहम्मद उनके मरफू होने की वजह पता चल गई, मुब्तदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, मोहम्मद मजरूर क्यों हुआ? अला की वजह से, सही है। अब मोहम्मद के मंसूब होने की वजह आज जान लें। 3 हफ्ते पहले कुछ नहीं पता था आपको, ऐसे ही है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्ना लगाया जब हमने इसके शुरू में, तो ये क्या हो गया जी? इन्ना मोहम्मदन, ओके जी। तो इन्ना की वजह से मोहम्मदन हुआ। अब ये जुमले के शुरू में आया इन्ना, जुमले के शुरू में आया ना, इन्ना जुमले के शुरू में आया। अब जुमले के शुरू में मैं कहता हूं अशहदु, अब मुझे बताइए इन्ना जुमले के शुरू में रहा? जुमले के शुरू में नहीं रहा, तो अब इन्ना भी नहीं रहा, अन्ना हो गया। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी लिसानुल कुरान कोर्स के 15वें दिन आपको इस मोहम्मद के मरफू, मंसूब और मजरूर होने की वजूहात मुकम्मल पता चल गई। यानी इस कोर्स में आने से पहले आपको यह भी नहीं पता था कि मोहम्मद इसम मरफू भी है, मंसूब भी है, मजरूर भी है, वो भी पता चला। और अब वजूहात भी अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई। इंशाल्लाह और बहुत कुछ पता चलेगा आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में। आते रहिए, 2 दिन छुट्टी के आ रहे हैं आगे, उसमें अपनी पिछली प्रैक्टिस सारी कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरा जोर याद रखिए, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।